विपक्षियों को जबरदस्त तरीके से मिर्ची लग गई। बाकायदा विपक्षियों को भिगो कर ऐसे धोया मुख्यमंत्री विजय ने कि विपक्षियों के पास वॉकआउट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। और उसके बाद विजय अपने थालापाती अंदाज में कुछ इस तरह से वो जेस्चर दिखा रहे थे, वो एक्शन दिखा रहे थे या वो मूवमेंट दे रहे थे जिनके लिए एक्चुअली में उनके फैंस, उनके समर्थक उनसे प्यार करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे थालापति विजय अपने राज्य के लिए ऐसे बड़े कानून और फैसले उन्होंने सुना दिए हैं। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी हैरान हो जाओगे। उस वीडियो ने ईसाई विरोधियों के होश उड़ा दिए हैं, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन एक फैसला जिसको लेकर तमिलनाडु की पूर्व की स्टालिन सरकार की बहुत आलोचना हुई थी, उस फैसले को पलटा है मुख्यमंत्री विजय ने। हुआ क्या दोस्तों कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के कार्यकाल में एक फैसला लिया गया कि जो बड़े मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर, उनका जो फंड होता है उसको सार्वजनिक जो चीज़ें हैं उन पर खर्च किया जाएगा। जैसे शिक्षण संस्थान उनसे बनाए जाएंगे, दूसरे हाईवे और दूसरे प्रोजेक्ट्स जो बनाए जाते हैं, जो सरकार बनाती है बेसिकली। और आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो पूर्व की डीएमके सरकार ने जो मंदिर का फंड होता है उसके 246 करोड़ के आसपास, 246 करोड़ के आसपास में उस पैसे से करीब 29 मैरिज हॉल्स बनाए थे, 17 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए थे। मतलब उसकी मंजूरी दी थी, बनाए तो नहीं थे, मंजूरी दी थी। और उनमें से 46 प्रोजेक्ट्स में, 46 प्रोजेक्ट्स में काम शुरू नहीं हुआ था। कुछ में शुरू हो गया था, कुछ में शुरू नहीं हुआ था। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने उन प्रोजेक्ट्स को, मतलब उस फैसले को एक तो पलट दिया है कि मंदिर के फंड से आप जो दूसरी चीजें हैं वो आप नहीं बनाएंगे, और जो मंदिर का फंड है वो मंदिर के कामों में ही इस्तेमाल होगा। दरअसल दोस्तों जब डीएमके ने फैसला लिया था तो उनकी बहुत आलोचना हुई थी। मंदिर से जुड़े लोगों ने, दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों ने इसका विरोध किया था, ये कहते हुए कि ऐसे तो मंदिर दिवालिया हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, दक्षिण भारत के मंदिरों में बहुत बड़े लेवल पर चढ़ावा आता है। वैसे तो चढ़ावा हमारे देश में हर मंदिर में आता है, मतलब आप अयोध्या के राम मंदिर में देख लीजिए तो वहाँ तो चढ़ावा की कोई गिनती नहीं है। वो अलग बात है दोस्तों कि उस चढ़ावे में जो चोरी और डकैती हो गई उसकी भी फिलहाल कोई गिनती नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी फिलहाल हम दक्षिण भारत की कर रहे हैं तो दक्षिण भारत के बारे में बात करते हैं। तो क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर देश भर के मंदिरों में चढ़ावा आता है, तो जब ये फैसला हुआ था डीएमके की सरकार के दौरान तो उनकी बहुत आलोचना हुई थी कि ऐसे तो मंदिर दिवालिया हो जाएंगे। दूसरा होता क्या है दोस्तों, अगर आप दक्षिण भारत के मंदिरों में जाएंगे ना तो आपको बड़ी साफ सफाई मिलेगी, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से व्यवस्थित है वहाँ के मंदिर, क्योंकि वो बड़े बड़े ट्रस्ट के अंतर्गत चलते हैं। वहाँ जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल बताती हूँ, मैं तिरुपति बालाजी गई हूँ, मैं बहुत अचंभित हो गई थी वहाँ जाकर। वो मंदिर, वो जो पूरा ट्रस्ट है वो इतने व्यवस्थित तरीके से वहाँ सब कुछ चलता है, और वो सब कुछ लगभग निःशुल्क है श्रद्धालुओं के लिए, बिल्कुल निःशुल्क है। उसके लिए आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने। वो अलग बात है कि दर्शन के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो वहाँ के मंदिर थोड़े अलग तरह से हैं। लेकिन जब ये फैसला हुआ डीएमके सरकार के दौरान तो बहुत आलोचना हुई कि भाई मंदिर का पैसा आप उन चीज़ों के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं जो देना सरकार का काम है। भाई ये जो चीज़ें सरकार बना रही थी मंदिर के फंड से, वो तो सरकार को बनाना चाहिए, उसके लिए तो सरकार को टैक्स मिलता है। लेकिन क्योंकि ये फैसला ले लिया गया था, लेकिन दोस्तों सीएम बनने के बाद विजय ने इस फैसले को पलट दिया। और आज विधानसभा में जब मुख्यमंत्री के तौर पर विजय बोल रहे थे तो अपने कई फैसलों में से उस एक फैसले को लेकर भी जबरदस्त तरीके से डीएमके की आलोचना की। और एमके स्टालिन के बेटे वहां पर बैठे हुए थे, क्योंकि वो एलओपी हैं विधानसभा के अंदर, उनको जबरदस्त तरीके से एकदम मतलब उनकी पार्टी को निशाने पर ले रहे थे विजय, ये कहते हुए कि पार्टी हित के नाम पर खुलेआम लूट मचाई गई। मुख्यमंत्री विजय ने ये बोला और ये सब कुछ सरकार के मतलब अंतर्गत चल रहा था। एक तरह से आम आदमी का पैसा खुलेआम लूट बचा रखी थी उसमें। लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, आम आदमी के पैसे को टच भी नहीं करने दिया जाएगा। और अपने इस फैसले के लिए भी विजय बात कर रहे थे कि हमें कम्युनिस्ट पार्टी ने भी हमारा समर्थन किया है, हमें सरकार में वो साथी हैं हमारे, उन्होंने तक इस फैसले का समर्थन किया है। ये सब कुछ चल ही रहा था, मतलब विजय का एकदम, मतलब आज विजय पूरे फायर मोड में थे, जबरदस्त तरीके से विपक्ष को घेर रहे थे। विपक्ष ने वॉकआउट भी किया, लेकिन उसके बाद मोमेंट क्रिएट हुआ जब सीएम विजय ने अपनी पूरी बात बोली। उसके बाद उन्होंने स्पीकर से परमिशन ली कि अगर आपकी परमिशन हो तो मैं एक लास्ट जेस्चर करूंगा ताकि चीज़ खत्म हो जाए।
स्पीकर ने उनको परमिशन की और फिल्मी अंदाज में उन्होंने कुछ ये वाला जेस्चर किया जो कि उनका काफी पसंद किया जाता है। அவங்க இருந்திருந்தா ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணுச்சு. எல்லாரும் போயிட்டாங்க. இல்ல With your permission பண்ணலாமா? இப்பவும் பண்ணலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे थालापति विजय अपने राज्य के लिए बड़े बड़े फैसले और कानून लेकर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, मार्ग सत्य जीवन हमारा यीशु मसीह है। आप जानते होंगे कैसे पिछले दिनों में थालापति विजय ने यीशु मसीह के नाम का आदर किया और यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, जो कोई परमेश्वर का आदर करता है, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, परमेश्वर उसका भी आदर करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे नेता हैं जो कि आज तक यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं, ईसाइयों को सताते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, परमेश्वर का राज्य तो प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा, उसको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, इस संसार में दूसरा और कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार को या फिर साल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। एकमात्र सच्चा जीवित नाम हमारे यीशु मसीह का है, जिसके द्वारा आप और मैं अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दें। आप सभी थालापति विजय के जीवन के बारे में क्या कहेंगे, आप हमें एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। उनके बारे में हम एक ही बात कहना चाहते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री को तो प्रधानमंत्री बनकर और यीशु मसीह का राज्य लेके आकर, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, अंत के समय में हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीव ये अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है और वो समय आ चुका है। आने वाले दिनों में हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी और ये कहेगी यीशु ही प्रभु है। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।